छतरपुर के कोतवाली टीआई रहे अरविंद कुजूर की सुसाइड मिस्ट्री पूरे मीडिया की सुर्खियों में है। तरह तरह की खबरें लगातार सामने आती रहीं। उनकी मौत के बाद आसी राजा और जिस सोनू परमार का नाम लगातार सामने आता रहा, वो भी पुलिस गिरफ्त में आ चुके हैं। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है और तमाम ऐसे संदेहियों से भी पूछताछ पुलिस कर रही है जिनका अरविंद कुजूर से नाता रहा है या जिनका उनकी आत्महत्या करने के मामले में कहीं ना कहीं से नाम आया है। पुलिस हर पहलू से जांच में जुटी है। इस बीच तमाम मीडिया संस्थानों ने, चाहे वो सोशल मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, अलग अलग तरह की खबरें लगातार आती रहीं। खबरें यह भी सामने आई कि टीआई ने जिस समय यह आत्मघाती कदम उठाया उस समय वो नशे में थे और यह खबर भी सामने आई कि उस समय उन्होंने एमडी ड्रग्स का नशा भी कर रखा था। एमडी ड्रग्स के नशे की बात जब सामने आती है तो कई सवाल और खड़े हो जाते हैं। वैसे इस सुसाइड मिस्ट्री को लेकर पहले से ही तमाम पहेलियां थी। कुछ पहेलियां मीडिया ने खुद सुलझा ली, कुछ पुलिस इन्वेस्टिगेशन का इंतज़ार कर रही हैं। आधिकारिक तौर पर अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। बात जब एमडी ड्रग्स की आती है तो आखिर ये एमडी ड्रग्स है क्या, इसे जानना भी जरूरी हो जाता है। इसके ड्रग कंट्रोलर ने एमडी ड्रग्स यानी मेथाम्फेटामाइन नामक घातक नशीले पदार्थ के बढ़ते उपयोग पर चिंता जताई थी। मोदी सरकार भी ड्रग को लेकर सख्त कार्यवाही की बात कहती है। इन सब के बावजूद अगर छतरपुर जिले में यह घातक ड्रग मिल जाता है तो ये बेहद चिंता का विषय है। छतरपुर में इस ड्रग को लेकर जिस तरह से खबरें सामने आई हैं, आत्महत्या करने वाले छतरपुर कोतवाली टीआई अरविंद कुजूर का इससे क्या नाता है, कैसे यह मेथाम्फेटामाइन ड्रग नर्वस सिस्टम को फेल करता है, चलिए जानने की कोशिश कर लेते हैं। एमडी ड्रग्स यानी मेथाम्फेटामाइन एक बहुत ही पावरफुल और घातक नशीला पदार्थ है। मेथाम्फेटामाइन नाम के ड्रग्स को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं, जैसे ड्रग्स क्या है, कब इस्तेमाल में आता है, कितनी आसानी से मिलता है और आखिर कितना खतरनाक है। दरअसल मेथाम्फेटामाइन एक बहुत ही पावरफुल और घातक नशीला पदार्थ है जो लोगों के सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर असर डालता है। इसे क्रिस्टल मेथ भी कहा जाता है। इसकी लत बहुत जल्दी लगती है। ये कांच के टुकड़े या चमकदार नीली सफ़ेद क्रिस्टल की तरह नजर आता है। यह पानी या शराब में आसानी से घुल भी जाता है। सबसे पहले इसे 20वीं सदी की शुरुआत में उसके पेरेंट ड्रग एम्फेटामिन से बनाया गया था। शुरू में से दवा के तौर पे इस्तेमाल किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसे लेने पर लोग ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और बहुत बोलने लगते हैं, भूख लगना कम हो जाती है और इंसान को मज़ा आने लगता है। हालांकि कुछ चीज़ों में यह एम्फेटामिन से अलग है। इसका असर दिमाग पर ज़्यादा होता है जिससे इंसान ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करता है। असर ज़्यादा वक्त तक रहता है। हालांकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर यह नुकसान ज़्यादा पहुंचाता है। यही वजह है कि इसका मिसयूज बड़े स्तर पर होता है। केमिकल रूप में देखें तो यह एम्फेटामिन की तरह ही होता है। इसका इस्तेमाल अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर और नार्कोलेप्सी या नींद न आने जैसी दिक्कतों के इलाज के लिए किया जाता है। मेथाम्फेटामाइन आपके दिमाग में डोपामाइन की मात्रा को बढ़ाता है। डोपामाइन दिमाग में बनने वाला एक केमिकल है जो अच्छा महसूस कराता है। जब इसका स्तर बढ़ जाता है तो इंसान ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस करने लगता है। इसलिए लोगों को मेथाम्फेटामाइन की जल्दी आदत पड़ जाती है। खुद को एक्साइटेड और एनर्जेटिक रखने के लिए लोग इसका उपयोग करने लगते हैं। इसका ज़्यादा इस्तेमाल जानलेवा हो सकता है। इकोनॉमिक टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत की ड्रग कंट्रोलर एजेंसी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने भी साल 2016 में क्रिस्टल मेथाम्फेटामाइन के बढ़ते मिसयूज पर चिंता जताई थी। लोग इसका सेवन कैसे करते हैं अब यह भी जान लेते हैं। लोग मेथाम्फेटामाइन को सिगरेट में भरकर पीते हैं या गोली की तरह निगल कर नाक के रास्ते खींचकर
इंजेक्ट करके या पानी में मिलाकर लेते हैं। इसका असर क्या होता है यह भी जान लेते हैं फिर एक बार। मेथाम्फेटामाइन के इस्तेमाल से बॉडी बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करने लगती है, भूख कम लग सकती है, सांस और दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, ब्लड प्रेशर और शरीर का तापमान भी बढ़ जाता है। मति भ्रम होने लगता है, जैसे जो सच में नहीं है वैसी चीज़ें दिखने लगती हैं। वायलेंट बिहेवियर भी इसके सेवन से बढ़ जाता है। यह भी कहा जाता है, कहा यह भी जाता है कि यह यौन इच्छा को बढ़ाता है। मेथाम्फेटामाइन दिल के दौरे का मेन कारण है यह तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ज़्यादा मात्रा में इसका सेवन कार्डियक अरेस्ट कर सकता है। लंबे समय तक ड्रग इंजेक्ट करने वाले HIV और हेपेटाइटिस B और C के खतरे से भी रूबरू हो सकते हैं। तो मेथाम्फेटामाइन की ये चीज़ें जो हमने तमाम मीडिया रिपोर्ट्स और गूगल की मदद से निकाली और आपको बताई हैं। 2024 में भोपाल में करोड़ों की MD ड्रग्स पकड़ी गई थी। क्या छतरपुर में भी MD ड्रग्स आता था? क्या वाकई में TI अरविंद कुजूर ने जब ये आत्मघाती कदम उठाया तो उन्होंने MD ड्रग्स का भी सेवन किया था? ये तमाम चीज़ें पुलिस जांच का विषय हैं और जांच के बाद ही ये चीज़ें निकल कर सामने आएंगी। लेकिन सवाल एक बार फिर है कि अगर छतरपुर में वाकई में MD ड्रग्स आता है या वाकई में TI उसका शिकार हुए, उसकी नशे की लत का शिकार हुए, तो ये छतरपुर ही नहीं यहाँ के युवाओं के लिए, यहाँ के आने वाली पीढ़ी के लिए बेहद घातक साबित हो सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए बुंदेली दर्पण के साथ। एक गुजारिश फिर से करेंगे, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमें सब्सक्राइब करें। फेसबुक और इंस्टा पर अगर हमें देख रहे हो तो हमें